स्टूडेंट देखो, आप इसके कॉलम पहले देखो कि हम जब मशीनरी अकाउंट बनाते हैं तो कौन से कॉलम्स बनते हैं। तो क्या बनता है, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। जब हम डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन करते हैं तो मशीनरी अकाउंट बनाने के लिए क्वेश्चन में बोला जाता है कि आप मशीनरी अकाउंट बनाओ और दूसरा आपको क्या बनाना होता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में आपको पूरी सारी चीज़ें दी हुई हैं कि मशीन कब खरीदी गई, कितने की खरीदी गई, डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, 3-4 चीज़ें उसमें दे रखी हैं। ठीक है, कौन सा ईयर लेना है, फाइनेंशियल ईयर लेना है या कैलेंडर ईयर लेना है। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको मशीनरी अकाउंट के कॉलम बनाने हैं। कॉलम क्या होते हैं, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये वाले कॉलम वही हैं जैसे हम लेजर में बनाते हैं। तो समझ लो मशीनरी अकाउंट का लेजर बन रहा है। तो मशीनरी अकाउंट का लेजर बनाने के लिए मैंने क्या रूल बताया है, मैंने जितने भी रूल्स बताए हैं लेजर में, तो वही लेजर बनना है। जैसे मान लो जनरल एंट्री हमने बनाई मशीनरी खरीदने की, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जनरल एंट्री तो मैंने बता दी है, लेजर भी बता दिया है, वो सारे देख लेना, आपको कनेक्ट कर लोगे आप सारी चीज़ों को। जब हम मशीनरी खरीद रहे हैं बिजनेस में तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। तो अगर कैश में खरीदी गई है तो कैश का नाम आएगा, और चेक से खरीदी गई है तो बैंक का नाम आएगा। तो मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे हम, टू बैंक अकाउंट, अगर चेक से खरीदी है। ठीक है, तो ये रहा मशीनरी अकाउंट और ये रहा इसका डेबिट साइड, हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पर डेट डाल देंगे 1 जून 2000। जो भी डेट क्वेश्चन में दी गई है वो डेट डाल देंगे, कब डेट खरीदी गई मशीनरी, भाई इस डेट को खरीदी। पहले आप जनरल एंट्री रफ में बना के देख लो कि मशीन खरीदने की जनरल एंट्री क्या है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मैंने आपको बताया था रूल 1, जो बिजनेस में आएगी चीज़ें वो डेबिट, जो जाएगी वो क्रेडिट। मशीन आई तो मशीन, बिजनेस में आई तो मशीन डेबिट, और कैश या फिर चेक से पैसा गया तो क्या हुआ, वो क्रेडिट कर दिया। तो हमने इसके अकॉर्डिंग पोस्टिंग करी मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट। तो हमने लिख दिया मशीनरी अकाउंट का डेबिट साइड ये रहा टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपीज़। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि डेप्रिसिएशन 10%, तो 20,000 का डेप्रिसिएशन 10% निकालना है। तो 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000। ठीक है, तो 2,000 रुपये का हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। लेकिन आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि मशीन खरीदी कब गई। मशीन का आपको ये देखना है डेट की, मशीन कब खरीदी गई। मान लो कि अब जैसे क्वेश्चन में 1 जून को दे रखा है मशीन खरीदी गई, और क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि कैलेंडर फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है बताओ आप। फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये होता है फाइनेंशियल ईयर। इसके बीच में जो भी खरीदा बेचा गया उसके हिसाब से अकाउंटिंग होगी। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में 1 जून आ रहा है, तो 1 जून से लेके 31 मार्च, क्योंकि 31 मार्च को अकाउंट्स क्लोज होते हैं, तो हमें 31 मार्च के बाद नया साल शुरू हो जाता है 1 अप्रैल को, तो हमें 31 मार्च तक का लेना है। तो पूरे साल का पहले हमने निकाल लिया 2,000, 20,000 का 10% 2,000 आ गया। और फिर जब ये 2,000 आ गया तो ये तो पूरे साल का है, लेकिन हमारी मशीन तो खरीदी जून में गई है, तो हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन थोड़ी लगाएंगे। डेप्रिसिएशन का मतलब है कमी, हमें पूरे साल की कमी नहीं निकालनी, हमें कमी उतने टाइम की निकालनी है जितने टाइम मशीन चली है। मशीन जब 1 जून को खरीदी गई तभी से मशीन चलनी स्टार्ट हुई, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 महीने मशीन चली है 2000 के साल में। ठीक है, तो 2000 का 10 महीने का कैसे निकालेंगे, 2000 इंटू 10/12, भाई 12 महीने होते हैं एक साल में, और 10 महीने का निकाल रहे हो आप, तो 2000 का 10 महीने के हिसाब से कितना आ जाएगा, 1666 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो एक एंट्री तो मशीन खरीदने की ये रही आपकी जनरल एंट्री, और एक एंट्री और बना लो, इसके हिसाब से मशीनरी अकाउंट में क्या करोगे, पोस्टिंग करोगे। तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। अब देखो इसको पढ़ के, मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन डेबिट में है तो मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या आएगा, बाय डेप्रिसिएशन। मैंने आपको लेजर बनाते टाइम बताया था, जो चीज़ डेबिट में आएगी उसमें 2 लगाएंगे, और जो चीज़ क्रेडिट में आएगी उसमें बाय लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ मशीनरी अकाउंट बन रहा है, तो मशीनरी अकाउंट का क्रेडिट साइड ये रहा। ठीक है, तो मशीनरी अकाउंट का क्रेडिट साइड ये रहा, और यहाँ जनरल एंट्री में क्या है, मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर लिख दो आप बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन, ये आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। कितना हमने कैलकुलेट किया, 1666। बस इसके बाद हम टोटल लगा देंगे। ये 20,000 को इधर भी लिखो
और 20,000 को दूसरी साइड भी लिखो, क्योंकि जिस तरफ का टोटल ज़्यादा होता है वही दोनों साइड लिखा जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बैलेंस निकालना है। तो बाय बैलेंस CD, CD कब निकलता है, महीने के लास्ट में। ठीक है, जैसे हमारा ये है 1 जून को हमने अकाउंट बनाना शुरू करा, मशीन खरीदी गई 1 जून 2000 को, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा। ठीक है, और आ गई डेट 31 मार्च, 31 मार्च आ गई, तो 31 मार्च आपकी 2001 की ना, 2000 तो हमारा दिसंबर में ही ख़त्म हो गया था, अब तो 2001 स्टार्ट हो गया, तो मार्च जो है वो 2001 में आई। तो 2001 का 31 मार्च को बैलेंस कितना है, इस 20,000 में से इस 166 को माइनस कर दो। अगर आप 20,000 में से 166 को माइनस करोगे 18,334 रुपीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो आप 18,334 रुपीज़। ये आपका बैलेंस CD 31 मार्च को आ गया। बस आपने क्या किया, टू बैंक अकाउंट, जैसे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000, फिर आपने डेप्रिसिएशन वाली एंट्री से पोस्टिंग कर दी और फिर बैलेंस निकाल दिया। जो साइड ज़्यादा है उसको दोनों साइड लिख दिया, 20,000 इधर से नीचे आ गया और इस साइड भी आ गया, और फिर इसमें से कम वाले को माइनस करके बैलेंस CD आ गया। अब ये 31 मार्च हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर में जाकर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल 2001 आ गया। मान लो 3 साल का डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं हम। ठीक है, तो जब हम 3 साल का बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर निकाल देंगे। वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप स्किप करते हो, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी नहीं बना रही। तो ऐसे ही नेक्स्ट ईयर का बनाएंगे, जैसे इस साल का बनाया, इसी तरह से तीसरे साल का बनाएंगे। तो हर बार बैलेंस CD और नेक्स्ट ईयर जाके वो बैलेंस BD बन जाएगा। ठीक है, अगर आप वीडियो ऐसे शॉर्ट करके देखते हो ना, आगे बढ़ा के, तो उससे आपको लॉजिक समझ में नहीं आता, क्योंकि ये कोई वीडियो ऐसी वीडियो नहीं है जिसको आप स्किप करके देखोगे तो आपका कुछ फ़ायदा नुकसान है। नुकसान ये है कि आपको दोबारा देखनी पड़ेंगी और बहुत सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। तो बेटर है जो चैप्टर कर रहे हो, मान लो आप जर्नल एंट्री कर रहे हो तो जर्नल एंट्री की पूरी वीडियोस देखो तो समझ में आएगा। फिर आपको मैंने लेजर बनाया तो लेजर का पूरी सारी वीडियोस देखो। फिर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बताया तो उसकी। तो अगर आप एक एक चैप्टर लेके चलोगे ना तो आपको टफ नहीं पड़ेगा। बट आपने कभी इधर से स्किप कर लिया, कभी उधर से स्किप कर लिया, कंप्लीटली नहीं देख रहे हो तो कहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और डाउट भी वही बच्चा पूछता है जो पूरी वीडियोस देख के या पूरा लेक्चर सुनने के बाद उसको समझ के प्रैक्टिस करता है, और फिर प्रैक्टिस करने के बाद जब उसके सामने प्रॉब्लम्स आती है तब वो टीचर से पूछता है। तो आई होप थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अभी तो स्टार्ट था आज, तो अभी बनाती जाऊंगी और वीडियोस डेप्रिसिएशन के लिए। डेप्रिसिएशन बच्चों को थोड़ा ज़्यादा टफ लगता है, तो इसीलिए जब आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगा। बस लॉजिक समझ लेना, समरी बना लेना इसकी। क्वेश्चन बड़ा सा दे रखा होगा, उसको देख के डरना मत, छोटा सा समरी बना के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देना। कॉलम्स याद कर लेना, डेबिट क्रेडिट याद कर लेना, और 2 ही जर्नल एंट्री है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, और डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। बस इन्हीं 2 एंट्रीज पे मशीनरी अकाउंट बन जाएगा।